Good morning student, let's continue our topic area of circle, sector and segment. Exercise 16A, पेज नंबर है 731 एंड बुक है आपकी RS अग्रवाल। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन दिया गया है 22 आपने कर लिया होगा, किया कि नहीं किया। प्रॉब्लम्स आई बच्चों को, बोला सर वो रेक्टेंगुलर नहीं है, मैंने बोला था कि वो 23 के लिए है। 22 रीड द स्टेट, अ रोप बाय विच काउ इज, एक रोप है, एक रोप से काऊ को बांध दिया गया, ठीक। तो वो राउंड करेगी तो ऐसे तो घूमेगी, वो रेक्टेंगुलर वो हॉर्स के लिए दिया गया था, ओके। एक रोप से उसको कहीं भी बांध दिया गया तो क्या करेगी, राउंड शेप में आएगी, ओके। इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, क्लियर। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसको इंक्रीज करके 23 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 23 सेंटीमीटर, ओके। नाउ OA, this is B and question is how much additional ground does it now to graze। तो ये फाइंड करना है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी कर रखा है, ऐसा हो नो। तो आ गए हम, सिंस लेंथ ऑफ रो, लेट कर देते हैं, लेट R1 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। सो ये क्या बन गई, एक रिंग, और रिंग का एरिया आपको पता है कि क्या होता है। सो देयरफॉर एडिशनल एरिया ग्रेज्ड बाय काउ इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू चेक करेंगे, बुक में गिवन है कि नहीं गिवन है, गिवन नहीं है तो जो हमारा आएगा उसी को लिख देंगे हम, ओके। 22/7, इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर में टफ है तो R माइनस R। अब यहाँ पर कैपिटल R है तो इसको कैपिटल R लिख लो, बेटर रहेगा, इसको स्मॉल R माइनस R और R प्लस R। तो 22/7, R की वैल्यू कितनी है 23 माइनस स्मॉल r 16, कैपिटल R 23 प्लस 16, क्लियर। 22/7 माइनस किया 7 प्लस किया 39, 7 से कैंसिल हो गया, 22 9 जा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 एंड 19, 22 3 जा 858 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। पास में आ गई, यस और नो, वेरी इजी क्वेश्चन था, 858। नेक्स्ट रीड करिए क्वेश्चन नंबर 23। ये भी आपने क्वेश्चन पहले किया है, मैं ओरल समझा दे रहा हूँ, हमें लॉजिक समझना है। तो इजी क्वेश्चन था, सर्कुलर था, वो हमने 23 रेक्टेंगल के लिए बताया था। रीड 23, अ हॉर्स इज प्लेस फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो लिखा हुआ है इसमें, वन इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ABCD, okay, and read the state 70 मीटर बाई 52 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 70 मीटर बाई 52 मीटर, ओके। क्वेश्चन इज इट इज tethered to one corner by a rope is 21 मीटर लॉन्ग। इसको वन कॉर्नर से 21 मीटर लॉन्ग क्या कर दिया गया, या इस कॉर्नर से बांध दिया गया है। तो वो जब ग्रेज करेगी तो किस फॉर्म में करेगी, आर्क के फॉर्म में करेगी।
ये 21 है तो ये भी 21 होगी, ऐसा और नो। ये रोप की लेंथ हो गई, यहाँ तक तो ग्रेज कर सकता है, ये एरिया ग्रेज कर दिया उसने। देन क्वेश्चन इज ऑन हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, कितना एरिया ग्रेज किया है। तो नाउ सी रेक्टेंगल में ये कितना होता है 90, तो ये बन गया एक क्वाड्रेंट। एंड हाउ मच एरिया इज लेफ्ट अनग्रेज, अनग्रेज भी फाइंड करना है और ग्रेज भी फाइंड करना है। सी तो नाउ पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ is 70 meter, breadth is 52 meter. Clear? Length of rope, उसको लेट कर लेंगे R. This is 21 meter. Clear? This is 21 meter. So now question is how much area is grazed? Therefore the grazed area कितना आएगा, ये तो ग्रेज किया, इट मीन्स पाई, ये है एक क्वाड्रेंट 90 का आ रहा है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो 1/4 पाई की वैल्यू जब भी आप लगाएंगे तो देखेंगे कि पाई की वैल्यू क्या गिवन है आपको। ओके क्लियर। तो नाउ पाई चेक करते हैं। 23 में पाई गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आपकी 22/7 ही लगानी है। ओके इतनी बात समझ में आ गई, 22/7 ही लगानी है। सो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर, आर इज 21 इंटू 21, 7 से कैंसिल कर दिया, 7 3 जा 11 2 जा। ओके मल्टीप्लाई कर दी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 से मल्टीप्लाई कर दी, 11 3 जा 33, 3 कैरी, 11 6 जा 66 एंड 3 693/2। एंड पॉइंट में फाइंड कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346 पॉइंट। ये एरिया एक और भी पूछा गया है इस क्वेश्चन में 23 में कि अनग्रेज एरिया फाइंड करिए। तो अनग्रेज कितना हुआ ये, इट मीन्स पूरे रेक्टेंगल में से इसको माइनस कर दिया जाए। सो देयरफॉर द अनग्रेज्ड एरिया हाउ मच, L इंटू बी माइनस जो ये वैल्यू आ गई 3, यहाँ पर लिख देते हैं L इंटू बी माइनस 346.5। पूरे में से ग्रेज एरिया को माइनस कर दो तो अनग्रेज आ जाएगा। अब लेंथ कितनी है 70, ब्रेथ 52 माइनस 346.5 मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 5 जा 35 एंड 1 36, 0 ये आ गया, माइनस 346.5 माइनस कर दीजिए, पॉइंट है 5 है 0.5, 9 10 पॉइंट लगा हुआ 0 आएगा तो 10 5 5, तो 9 6 3, हेयर 13 13 4 9, हेयर 5 5 3 2 एंड हेयर 3। यस और नो। तो वैल्यू आ गई आपकी 3, चेक कर लीजिए अपनी आंसर शीट से कि यही वैल्यू आ रही है। यस और नो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 23। तो आगे कराते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। इसको यूनिट भी लिख सकते हैं, लिखना है कंपलसरी है आपको इसमें, मीटर स्क्वायर यहाँ भी लिखिए, ये सेंटीमीटर है, नो मीटर स्क्वायर, ये भी आपका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 23 हो गया। 24 सेम वे है, उसमें लिखा है आंसर करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जब भी 2 डेसिमल प्लेसेस की बात करेंगे तो हम 3 डेसिमल पे जाएंगे,
और फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। क्लियर? इतने बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 25 देखिए 4 काउज है, 4 काउ है, 4 कॉर्नर पर हैं, स्क्वायर फील्ड है एंड साइड दिए 50 सच दैट दे कैन ग्रेज द मैक्सिमम अनशेयर्ड एरिया एंड व्हाट एरिया विल बी द लेफ्ट अनग्रेज्ड। ओके, तो क्या दिया हुआ है और समझा दे रहा हूँ। एक स्क्वायर है, 4 काउज ग्रेज कर रही हैं 4 कॉर्नर्स पर और सब इक्वल हैं। क्लियर? आप डायग्राम बना लेंगे, सब इक्वल हैं, यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई आपको? रीड करिए। साइड गिवन है 50 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरिया विल बी लेफ्ट अनग्रेज। तो अनग्रेज का एरिया फाइंड कर रहा है। थिंक करिए कि अनग्रेज का एरिया क्या आएगा आपका। ओके ओके, तो थिंक किया। तो एक बात ध्यान से सुनिए, जब 50 है इक्वल इक्वल किया है तो इक्वल इक्वल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये यहाँ से ये बनेगा डायग्राम, ये टच करेगा, ये बनेगा। ओके, इसको करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। नाउ रीड करिए उस क्वेश्चन को कि कंडीशन क्या दे रखी है। 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सी 4 काउ है, स्क्वायर शेप की फील्ड है। ओके, एंड साइड दी है 50 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए 50, ये भी 50 हो जाएगी, ऑल 50। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा कि 4 काउ को कॉर्नर पे बांधा गया है। कॉर्नर हो गए A, B, C, D। अब यहाँ से वो इक्वल है, इक्वल का मीनिंग क्या हुआ? इसका मिड पॉइंट 25 B भी इक्वल है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट। इट मीन्स काउ ने ये एरिया ऐसे ग्रेस किया। क्लियर? कितना एरिया ग्रेस किया है? ये ग्रेस किया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट एरिया विल द लेफ्ट अनग्रेज। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये एरिया फाइंड करना है। तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन सब के एरिया को माइनस कर देंगे। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 फॉर स्क्वायर फील्ड। ओके, साइड इज 50 सेंटीमीटर। Since each cow graze मेंशन दिया हुआ है उसमें, the corner square field and each cow graze maximum unshared area corners पर है। ओके, graze maximum area, therefore radius for all B R is 50/2, this means 25. Therefore ungrazed directly area क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये 90 का है, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया आपको पता ही होगा। स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, क्वाड्रेंट का पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 से 4 कैंसिल। साइड दिया आपको 50, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। पाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3.14 है। 3.14, 50 का स्क्वायर आ गया आपका 250 एंड 3.14 इंटू रेडियस है आपकी 25 का स्क्वायर 625। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। ओके, 3.14 की 6 मल्टीप्लाई हो गई होगी आपकी। हेलो आइए 1936.2। ओके, यस और नो? चेक कर लीजिए अपनी जरा मल्टीप्लाई।
मेन है जब तक आप कैलकुलेशन करेंगे ध्यान से तभी आपको आएगा, ओके, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। 19 ये नहीं आएगी मेरे ख्याल में, 1962.5 ये आ रहा होगा, ओके। तो माइनस कर दिए इससे 2500.0 तो 1962.5 927 963 एंड 449.5 तो 537.5 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। फीट देखने थे क्या सेंटीमीटर में दी हुई है, एक यूनिट का बहुत ध्यान रखते हैं, ओके। यूनिट करिए सब गलत हो जाएगा। 50 मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है, ओके। फील्ड सेंटीमीटर में थोड़ी ना होगी, तो ये भी आपका सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर हो गया, ओके। तो अप टू 25 हो गया है, 25 तक करना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल, कल मिलते हैं एक बार न्यू वीडियो से, ओके बाय।